ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत मीठी शिक्षा दे रहे हैं कि आप बच्चों को कभी भी किसी से व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर आप किसी को व्यर्थ बातें करते हुए देखते हो तो बाबा को बताना है ताकि बाबा उन्हें सावधान कर सके। कई बच्चे तो ऐसे व्यर्थ सुनाने वालों के भी मित्र बन जाते हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को ज्ञान का सुरमा पहनना है। अगर किसी में कोई ऐसी आदत है तो रहमदिल बनकर उसकी उस आदत को मिटाने में मददगार बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय बाबा तुम बच्चों को वापस घर ले जाने आए हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने घर जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। याद करो, ज्ञान की बातें हमें कितना ऊंचा उठाती हैं। इन ज्ञान की बातों का सिमरण करते करते अंत मते सुगति को पाना है। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। उस कमाई में और इस कमाई में क्या अंतर है उसको बुद्धि में रखो। सिर्फ पंडित नहीं बनना, पक्के योगी राज ऋषि बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। अभी हम ये दुनिया सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हम अब ये दुनिया सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। कुछ ने इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी ज़रूर रखनी है। इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी ज़रूर रखनी है। कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी की बातें सुनाए तो उनका मित्र नहीं बन जाना। कोई आपको व्यर्थ व शैतानी की बातें सुनाए तो उनका मित्र नहीं बन जाना। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बच्चा बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत नाजुक रास्ता है, खबरदार होकर चलने से आगे बढ़ते रहेंगे। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसी को पता नहीं। मनुष्य समझते वहाँ भी दुख था। यह बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाबा ने आके समझाया, उनके श्रीमत पर तुम चल रहे हो। अभी आप समझदार बने हो, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। मनुष्य कहते हैं ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हो गई। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता। कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते ये दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। श्री कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उनकी दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को भी पतित समझते हैं। कहते हैं परंपरा से ही पतितपना चला आता है। अब तुम बच्चों में समझ आती जाती, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते। सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते।
श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। ये तो एक की ही महिमा हो सकती है। भले तुम इनको भी जानते हो, क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। जानते हो हम फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। सही मार्ग पर चलते चलते माया फिर भ्रष्ट बना देती। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में जाकर उनकी महिमा गाते, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा, भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत पलीती नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते। इस समय सब पतित हैं, बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है राम राज्य गया नहीं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वह रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। सारी दुनिया लंका है। ये आइलैंड है ना, टापू है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, 7 रोज एकांत में बिठाना पड़े, जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह आत्माओं का पिता और प्रजा पिता भी तो बाप है ना। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते। बाबा कहते मैं तुम्हें नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुम्हें नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भरा के पूछ सकते हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह है शिव बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। वह शिव हो गया दादा और ये है बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। जरूर उनसे वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी समझाओ। ये तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को इस स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। बाबा कहते मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देहाभिमान बहुत आ जाता है। चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाबा कहते हे आत्माएं, तुम अशरीरी आई थी, फिर पार्ट बजाते अब 84 जन्म पूरे किए। मैं कहता हूँ तुम्हें वापस चलना है। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में अब रहना नहीं, इसमें कोई चैन नहीं। इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वो शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्यंत को जानने वाला है। तुम बच्चों का धंधा है पढ़ना और पढ़ाना, फिर अपने शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना। तुम बच्चों का धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। जानते हो इस मृत्यु लोक से अमरलोक चले जाएंगे, वह है शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाओ, अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ
पढ़ना ही है, ये तो याद कर सकते हो ना कि अब हमें जाना है घर, ये दुनिया सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए, बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे हमें भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं पतित पावन आओ। शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी, कोई अर्थ नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते, शांति धाम को याद करो, ये दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है, यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं, एक ही घर के हैं ना, हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती, यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म हो गई है, एक दूसरे के साथ लड़ा देते, ये भी एक रस्म हो गई। सब एक दो के दुश्मन हैं, बच्चा भी बाप का दुश्मन बन जाता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान्स खत्म कर देते, सुखधाम की स्थापना करते, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, इन ऑर्गन्स द्वारा हमें वो नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या, यहाँ बाबा सामने बैठ समझाते। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। जो ज्ञान रतन बाबा के मुख से निकलते हैं तुम बच्चों के मुख से भी वही निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकले, फालतू शैतानी की बातें कभी सुननी भी नहीं चाहिए। बहुत अटेंशन से सुनेंगे बाबा की बात। कोई शैतानी की बातें सुनाए तो नहीं सुननी चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठकर सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो या किसी को करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे, नहीं तो वो पक्के हो जाते हैं। ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते, इनको मना की जाए ताकि आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। कोई व्यर्थ बातें सुनाता है तो उसके दोस्त बन जाते हैं। ऐसे भी माया कईयों की बुद्धि को फेर देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन, किसी में ऐसी आदत है तो मिटानी चाहिए। रहम आना चाहिए उस आत्मा के प्रति, आदत मिटाने में मददगार बनना चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। बाबा इतना सहज करके समझाते, जो कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा हो वो भी समझ जाए। बाबा इतना सहज करके समझाते, कैसा भी कोई रोगी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, सब समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर हैं। बाबा समझाते बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है बाप का परिचय देना, भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी ग्लानि दी, मेरी कितनी ग्लानि की, मुझे गाली दी, मेरा अपकार किया, फिर भी मैं तुम पे उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तभी तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, गाया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है, किसकी तकदीर में नहीं तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहते हैं। जिनकी तकदीर में नहीं वो एक दूसरे से मिलते हैं, आसुरी बातें करते हैं। यहाँ से बाहर गए इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते ये हाल हो गया, अभी निंदा करना छोड़ दो, तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझ जाएंगे शिव के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे,
अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति बहुत अच्छी चाहिए। सेवा करने के लिए वृत्ति बहुत अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना, पक्के योगी राजऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। खुद में कमी होगी तो दूसरे को नहीं बोल सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े या ना पढ़े, फिर भी बाबा कहते कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाबा कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमते सुगति हो जाएगी। सवेर उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है समझा जाता है तकदीर में नहीं है। सुस्ती आती तो समझा जाता तकदीर में नहीं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना आए। ऐसा अभ्यास करो कि अंत में अपना शरीर भी याद ना आए, बस मैं आत्मा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पे उपकार कर बाबा का सच्चा परिचय देना है। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न दूसरों को सुनानी है। ज्ञान रतन मुख से निकले, व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भाव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भाव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो 1 सेकंड नहीं, बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व याद रहे। हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। तो जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उनके पास कभी माया नहीं आ सकती। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास कभी माया नहीं आ सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन है जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वो बाबा की परिवार की दुआओं के पात्र हैं। आज याद रखेंगे परमात्म दुआओं से भरपूर मैं माया जीत आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे श्रेष्ठ शक्तियाँ देकर, दुआएं देकर माया जीत बनाया है। कमजोर विचार माया है। संगम पर मुझे पल पल परमात्म दुआएं मिल रही हैं। आज्ञाकारी बच्चों को ये दुआएं गिफ्ट में मिलती हैं। इन दुआओं में वो ताकत है, माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा की शक्तियों को अपने सिर पर छत्र के रूप में देखें। ये शक्तियां मेरी मददगार है। मैं माया जीत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।